राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाने वाले कल्याण सिंह का इलाज के दौरान शनिवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के रविवार को अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी रविवार पूर्वाह्न लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार रात 9:15 बजे लखनऊ स्थित SGPI में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। वह पिछले काफी समय से बीमार थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने 23 अगस्त को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरौरा में गंगा तट पर किया जाएगा। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार थे और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा अध्यक्ष मायावती, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के महासचिव चंपत राय, भाजपा नेताओं रामविलास वेदांती एवं विनय कटियार, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी तथा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। सिंह को पिछली 4 जुलाई को संक्रमण तथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य समस्याएं होने पर SGPI के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया था। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और शनिवार रात उनका निधन हो गया। हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए
हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। उनसे तो हम लोगों का पहले का ही संबंध रहा। उनके निधन पर कल ही जो सूचना मिली है तो हमने अपना शोक संदेश प्रकट किया। उनकी तबीयत इधर बार बार खबर आ रही थी तबीयत के बारे में लेकर के, लेकिन अब वो चले गए। ये दुख की घड़ी है, उनके प्रति तो हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 22 अगस्त को भाई बहन के पवित्र स्नेह का पर्व रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में वाटिका 2 पर रक्षाबंधन के पावन अवसर के दौरान बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीपल के वृक्ष को राखी बांधते हुए व पाटली वृक्ष का रोपण किया। आज रक्षाबंधन है, इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई है पहले। और आप जानते ही हैं कि 2012 से हम लोगों ने अपने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। जैसे सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं बहन भाई, उसी तरह से हम सब लोगों को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 2012 से ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी कि आज के दिन वृक्ष रक्षा दिवस भी मनाना चाहिए। और उसी सिलसिले में हम लोग आकर के ये काम करते हैं जो आप लोग हर बार देखते हैं। तो इस अवसर पर एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों को एक तो वृक्षारोपण करना है और उसकी रक्षा करनी, सुरक्षित रखना, ताकि जितना ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी ये सबको पता है। इसलिए आप जानते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा वृक्षारोपण करते हैं। शुरू से ही क्या काम किया, अब तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कर रहे हैं। तो सब तरह से ये काम करके एक माहौल अच्छा बनना चाहिए, हरियाली का माहौल बनना चाहिए और ये सब के हित में होगा। और नई पीढ़ी को इसके बारे में पूरे तौर पर जो समझ हो रही है उसके चलते आगे का दिन और सुरक्षित है। देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज विश्व संस्कृत दिवस है। भारतीय संस्कृत के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के साथ संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और विश्व में सबसे बड़ी 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों की शब्दावली इसमें है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गौरवशाली भाषा को नमन किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा जीवन के हर परिदृश्य को प्रभावित करती है और अधिक से अधिक देशवासियों को संस्कृत सीखने का प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण देश में संस्कृत विद्यालयों के माध्यम से इस प्राचीन भाषा की सेवा हो रही है। ऐसा ही एक गौरवशाली इतिहास वाला मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली के रमेश नगर में अवस्थित है। इस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने की। 100 वर्षों से ज्यादा के इतिहास वाले इस विद्यालय ने देश विदेश में संस्कृत के अनेकों विद्वानों को शिक्षा प्रदान की। आइए उनसे जानते हैं संस्कृत के महत्व के बारे में। ऐसा है कि संस्कृत भाषा देव भाषा मानी जाती है। देव भाषा संस्कृत और वेद भाषा भी संस्कृत है, यानी कि ज्ञान की भाषा भी संस्कृत है। वैसे तो संस्कृत की जितनी बुरी दशा हो जाए संस्कृत पलायन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक इसका व्याकरण जीवित है, भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जब तक सूत्र जीवित है, तब से संस्कृत पलायन तो नहीं होगा। मगर क्या है कि आधुनिक जमाने में लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि संस्कृत की विशेषता क्या है। एक सूत्र है, वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पीयं वेदम स्मृत्वा उपदिशति। वेद नित्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर ही गतकल्प में हुए घटनाक्रम को लेकर के इस जमाने को फिर उपदेश करता है। आज जैसे टेलीफोन वगैरह आए हैं, कंप्यूटर्स आए हैं, टेलीफोन में सारी बातें हो जाती हैं, जूम के माध्यम से, हर एक माध्यम से कार्यक्रम हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्राच्य विद्या कुछ भी नहीं है, आधुनिक विद्या, आधुनिक विज्ञान सिर्फ आधुनिक है। ये भौतिक विज्ञान क्या है, प्रयोग सिर्फ है। मगर इसमें जो ज्ञान है वो भी प्राच्य ज्ञान से ही आता है। जो मैंने सूत्र बताया, वेदस्य नित्यत्वात् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वात् ईश्वरः गतकल्पीयं वेदम स्मृत्वा उपदिशति। तो ईश्वर गतकल्प में क्या क्या हुआ था उसको मद्देनजर करके अभी ज्ञान देता है। लोगों में एक वो जागरूकता नहीं है संस्कृत शिक्षा की क्या महत्ता है। अभी कोरोना काल में लोगों को पता लगा कि संस्कृत शिक्षा क्या महत्व है, अध्यात्म का क्या महत्व है, क्यों आदमी आत्महत्या करता है, इस विषय में लोगों को अब जागरूकता आई है अभी संस्कृति के बारे में। भगवान गुरु गोरखनाथ कहते हैं, बिरला जान ही भेदा निभेदा, बिरला जान ही द्विपख छेदा। किसी किसी को मालूम है कि भेद में अभेद है, अभेद में भेद है। किसी किसी को इसी मालूम कि ये संसार के अस्तित्व गमन के दो छोर हैं। तो आज के वैज्ञानिक लोग जो बातें पता लगा रहे हैं, चाहे किसी भी अभी तक का कोई, चाहे ग्रेविटी का पता लगाया हो या फिर अस्तित्व गमन का पता लगाया, जितना भी है सब संस्कृत साहित्य में पहले से भरा पड़ा है। मगर उसका आधुनिकरण हो गया है। लोगों को माता जी बूढ़ी हो गई, अब बिसर गए हैं। मगर संस्कृत की शिक्षा को अगर समाप्त की, ये कुछ ही लोगों के पास में अभी, मगर वही कुछ ही लोग सभी को जागृत कर रहे हैं। सरकार ऐसा है कि लोग प्राप्ति में विश्वास करते हैं, संस्कृत विषय त्याग में विश्वास करता है। जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने वाले घंटी में विश्वास करते हैं, यहाँ संस्कृत क्या शिष्यत्व में विश्वास करते हैं। वहाँ के गुरु लोग सुबह उठ के 4 बजे से शिष्यों को पढ़ाएंगे, वो तनख्वाह नहीं देते हैं। वो इसीलिए अब ये कि सरकार में भी संस्कृत के लिए कोई फैकल्टी नहीं खोली गई कि भाई संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जॉब पाएगा। तो ये क्या कहते हैं, आकर्षण, जीविका का आकर्षण बहुत कम कर दिया गया संस्कृत विषयों के लिए। तो इसकी वजह से भी एक वो क्या कहते हैं, संस्कृत विषय पढ़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा प्रसंग अभी ये है कि लोग अमेरिका वगैरह कई बड़े देशों में जाना चाहते हैं और वहाँ संस्कृत शिक्षा नहीं चलेगी, उनको ऐसा भ्रम है। हालांकि अभी आपको पता होगा कि अमेरिका आदि तमाम देशों में, विकसित देशों में, अगर संस्कृत फैकल्टी नहीं खोली गई, प्राच्य विद्या की फैकल्टी नहीं खोलती, वो विश्वविद्यालय पूर्ण नहीं माना जाता है। लोगों को इस बात के बारे में इल्म नहीं है। अब दूसरी बात ये कि संसार का ये क्रम है, ये कोई शिक्षा आगे तक जाती है। अभी ग्रंथ क्या है, संस्कृत के अलावा कोई ग्रंथ है ही नहीं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है उनको पता है कि एक श्लोक वाचन में ही कितना आनंद है, कितना उमंग है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद के नाम के उच्चारण भी औषध तत्व है। वो संस्कृत भाषा का उच्चारण ही सिर्फ वेद ध्वनि उच्चारण ही तमाम प्रकार के कीटाणुओं को, तमाम प्रकार के तत्वों को समन करने में योग्यता रखती है।
वो भाषा का बारे में लोगों को पता नहीं लगा, इसीलिए लोग इसमें नहीं प्रवृत्त हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। संस्कृत का स्तर तो पहले भी बहुत था, अभी भी है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, बोले व्याकरण वो ख्यायित्वम साधुत्वम, तो पुण्यजनकता अवच्छेदकत्वम साधुत्वम। संस्कृत जो भाषा है, उस संस्कृत भाषा का उच्चारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गहु शब्द के उच्चारण करने से हमें धर्म होता है, और उससे भिन्न शब्द का अगर हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सुमन जी, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जितने भी धर्मानुष्ठान हुए हैं, जितनी भी यज्ञ हुए हैं या होते हैं, वो सब संस्कृत में होते हैं। पूजा पाठ भी संस्कृत में करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा के माध्यम से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले क्यों? क्योंकि वो संस्कार से प्रयुक्त भाषा है। जैसे भी शरीर का जब हम संस्कार नहीं करेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, तो हमारा जो देह है वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। सोने के बिस्कुट को अपने कान में लगा दो या अपने गले में लगा दो, तो बिना आभूषण के वह सोना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार भाषा यदि संस्कृत नहीं है तो उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे हमारे व्याकरणों ने, शास्त्रकारों ने माना है। वाणी व्याकरण हंस मिथुने, वाणी बिना व्याकरण के, बिना संस्कृत के शोभा को नहीं थी। इसलिए आप जानते हैं कि हमारे वेद हुए, हमारे उपनिषद हुए, हमारे पुराण हुए, और इतना ही नहीं, हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है, चरक, बाघ भट्ट इत्यादि का महाराज, और अन्य जितने भी हमारे आयुर्वेद से लेकर के और गांधर्व वेद से लेकर के, स्थापत्य वेद से लेकर के, जितने भी हमारे यहाँ यजुर्वेद, धनुर्वेद हैं, वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। विदेशों में संस्कृत का इतना ज़्यादा प्रसार हो रहा है, आज हमारी संस्कृति का अनुकरण करके, हमारी वेशभूषा का अनुकरण करके और इस भाषा की महत्ता को जान करके वो अपनी भाषा को गौण समझ करके हमारी भाषा को प्राथमिकता दे करके उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। और हम लोग जो है एक दौलत को कमाने के लिए, केवल धन के पीछे भागने के लिए हमने अपने संस्कारों का परित्याग कर दिया। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो विश्वजननी है, जो सनातन है, जो अनादि है। इसमें न कोई जाति, न कोई धर्म, क्योंकि सनातन, हमारे यहाँ सनातन एक शब्द है, धर्म हमने उसको बाद में जोड़ा। वास्तव में आज हम लोग धर्म की परिभाषा जानते ही नहीं। ध्रियते अधा पतन पुरुषानिति धर्मः, जो गिरते हुए को बचाता है, जो नरक में गिरने वाले को बचाए, जो संसार में बेविचार से बचाए, जो अत्याचार से बचाए, जो हिंसा से बचाए, जो है निर्दयता से बचाए, वो धर्म है। धर्म शब्द का व्यापक अर्थ है। आज जो व्यक्ति कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, अगर वो उसको उस धर्म में वह खरा नहीं उतरता है और उसमें वह पाप करता है, तो उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो सनातन शब्द है, जो ब्रह्मांड की जब सृष्टि हुई थी तो सनातन, सदा शब्द से सनातन बनता है, जो हमेशा पहले भी, अब भी है, बाद में हो गया। तो धर्म एक ही है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी सफलता और लंबी आयु की कामना करती है। भाई भी इस अवसर पर बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। वैसे तो परिवार में बहनें ही राखी बांधती हैं, लेकिन रक्षा सूत्र के सामाजिक महत्व के कारण प्रकृति संरक्षण के हेतु वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान इंद्र की रक्षा के लिए भगवती इंद्राणी ने रेशम के धागे को मंत्रोच्चारण के साथ पति की हथेली पर बांध दिया था। उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी। महाभारत में भी कृष्ण द्रौपदी संवाद के दौरान रक्षा सूत्र का प्रसंग मिलता है। आधुनिक इतिहास में भी इस दिन का महान महत्व रहा है। सिकंदर के साथ युद्ध के अवसर पर उसकी पत्नी ने राखी भेजकर महाबली पुरु को अपना मुंह बोला भाई बनाया और यह वचन लिया था कि पुरु उसके सुहा का हरण नहीं करेंगे, जिस वजह से युद्ध हारने के बाद भी सिकंदर की जान बच गई और वह काफी कृतज्ञ रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रक्षाबंधन को एकता का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया। आधुनिक भारत में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हम कहते हैं, देखो भाई सब, आज के टाइम में बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आज का ये जो पवित्र राखी बंधन है,
तो हम सब ये कहते हैं कि सारी दुनिया जो आपने बताया कि दुख शांति में है ना, तो मैं ये इतना कहती हूँ कि हम सब किसी न किसी अवगुण से दुखी हैं। हम चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़े पर हम बढ़ नहीं पाते, तो कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है या कोई चीज़ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आज के दिन हम यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि कोई भी एक कमजोरी है उसको मुझे शिव बाबा के आगे समर्पित करनी है, और कोई भी एक ऐसा अच्छा वर्च्यू है, अच्छा गुण है, उसको मुझे धारण करना है। हम सभी जहाँ पर भी जाते हैं तो यही प्रतिज्ञा करवाते हैं कि अपनी बुराई को शिव बाबा के आगे छोड़नी है और अच्छाई को धारण करना है। अभी कानपुर भाई बहन के इस पवित्र त्योहार के अवसर पर राज सर्वप्रथम की टीम ने देशवासियों से उनके विचार जाने। मैम, जैसे कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? भाई को राखी बांधती हूँ, भाई से गिफ्ट भी लेती हूँ और उनके लिए भी प्लान करा है इस ईयर। वैसे एवरी ईयर होता है बट कंसिडरिंग कोविड एंड ऑल द स्ट्रेस तो कुछ स्पेशल। अच्छा, आप आपने गिफ्ट का सोचा, गिफ्ट करेंगे? हाँ, भाई को भी। आप पहले से गिफ्ट करती आ रही है, इस टाइम आप फर्स्ट टाइम? पहले से ही करती आ रही है बट इस बार ही थोड़ा और सोचा कि कुछ और स्पेशल किया जाए, अच्छा फील करवाया जाए। मैं जानना चाहूँगी पहले क्या क्या गिफ्ट किया आपने? पहले तो सिर्फ चॉकलेट्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बट इस बार ही थोड़ी टॉयज़। और हाँ, एक्चुअली मेरा भाई छोटा है तो इसीलिए टॉयज़ एंड एवरीथिंग। स्पेशल आपके घर में डिशेस वगैरह भी बनती हैं? डिशेस अच्छा खाना, पसंद का खाना, भाई बहन की पसंद का खाना एंड स्वीट्स। और आप भी बताइए कुछ सेलिब्रेशन के बारे में। बेसिकली आई एम मारवाड़ी, तो हमारे यहाँ चीनी का तो आइटम बनना ही बनना है, मीठा तो बनना ही बनना है। तो स्वीट्स तो ऑब्वियसली बनती हैं, बेसन की चक्की हो गई, मिठाई बाहर से भी थोड़ी आती हैं, प्लस त्यौहार में जितने भी और रिलेटिव्स होते हैं, बुआ लोग भी होती हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बस ओवरऑल। आप भी गिफ्ट करते हैं बहन को? हाँ, हमेशा हमेशा। कुछ स्पेशल या उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है? जैसे छोटी बहन है मेरी, तो उसके केस में उसको पहले तो गिफ्ट ही पसंद है, वो कहती गिफ्ट रहने दो, कैश दे दो, ठीक है, मुझे अपने हिसाब से ले लूँगी। तो आपकी बहन प्रेफर करती है कि हाँ, जो लेना है ले लो अपना, वरना आज के टाइम पे इट्स लाइक कि उसकी चॉइस है। अगर मैं गलत भेज दिया कि छोटा साइज़ है बड़ा साइज़ है तो उसमें इट्स बेटर कि ठीक है, आप मतलब पैसे आप एज ए गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग घर में शुरू से ही चल रहा है कि भाई को गिफ्ट दिया जाता है। भाई, भाभी, भतीजी सबके लिए अलग अलग गिफ्ट होते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो भाई और बहनों के लिए आपस में हम लोग एक गेट टुगेदर होती है सबके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले से ही एक्साइटेड होते हैं सब लोग मिलने के लिए एंड अच्छा त्यौहार है, यही कहूँगी। और आप कुछ स्पेशल गिफ्ट करती हैं आप भाई को? हाँ, उसका मनपसंद जो भी वो चाहे, तो मेरी तरफ से होता है कि वो जो चाहे वो ले सकता है, सबको स्पेशल ऑफर होता है। भाइयों को तो बड़ा बिल्कुल, मतलब भाइयों से पूछ लेते हैं आपको क्या चाहिए, उसका मनपसंद, जिससे कि वो उसे यूज कर सके, उसकी जरूरत की कोई भी चीज। उत्तर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की 146वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र ने उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास के संयोजक व पंडित शुक्ल के वंशज रवि भूषण ने उनकी जयंती पर उनके नाम से कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग की। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने भी उन्हें भारत रत्न दिए जाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि राजकुमार शुक्ल ही वह किसान थे जिन्होंने नील की खेती और अंग्रेजों और प्लांटरों के दमन से त्रस्त किसानों के लिए आवाज उठाई थी।
इन्होंने ही गांधी जी को बिहार के चंपारण बुलाया था, जिसके बाद राष्ट्रपिता ने पीड़ित जनता के हक के लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ की। वर्ष 2018 में कड़े प्रयासों के बाद स्वतंत्रता सेनानी शुक्ल के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया था। पंडित राजकुमार शुक्ल के नाम पर कुछ समय पहले ही एक पुस्तक का समर्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने पंडित शुक्ल को नमन किया। और समस्त वृद्धजन को बहुत बहुत आभार कि आज इस पवित्र भूमि पर और जिस सभागार में हम लोग बैठे हैं उस सभागार का नाम जिनके नाम पर है श्री राजकुमार शुक्ल जी, और ये उपन्यास भी उन्हीं राजकुमार शुक्ल जी के जीवन पर लिखी गई है। गांधी जी तो सूरज की तरह हैं, जैसे अभी के हमारे मुख्य अतिथि ने कहा कि उनके बारे में हजारों लेखकों ने लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। तो ये समर्पण, इस पुस्तक का समर्पण भी उन्हीं गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए को की गई है, और राजकुमार शुक्ल जी इसके नायक हैं। और इसके महानायक गांधी जी जहाँ आते हैं वहाँ वो अलग बात है कि सूरज की तरह छा जाते हैं, लेकिन इसमें वो गाथा है उस व्यक्ति की जिसने किस तरह से संघर्ष किया। और जो सत्ता की बात होती है, और जो भी मैंने कहा कि तो उन्होंने जो सत्ता के साथ जो संघर्ष किया है, उस अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, और किस तरह एक एक चंपारण की इस धरती को, जिसको गांधी जी ने कहा था ये जनक की धरती है, इस पर इतने दुख क्यों हैं। और जब गांधी जी यहाँ आए थे कोई संघर्ष करने नहीं आए थे, बस सिर्फ और देखने और समझने आए थे कि हाँ आखिर हो क्या रहा है नील की खेती के नाम पर। और जब यहाँ आए और चंपारण वासियों के दुख को जब देखा तो इतने कातर हो गए कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और वो 1.25 साल तक इस चंपारण की धरती को छोड़कर नहीं जा पाए थे। और श्री राजकुमार शुक्ल जी ने कहा था गांधी जी से कि आप जब आएंगे तो जैसे अहिल्या का उद्धार राम ने किया है, तो 19 लाख चंपारण वासियों का उद्धार आपके चरण धूलि पड़ने से होगा। और ऐसा हुआ भी। और ये पूरी संघर्ष गाथा, ये हमारी पुस्तक है, अपनी किताब सबको पसंद होती है अपने बच्चों की तरह, लेकिन हम सभी उन जो पैनलिस्ट हैं और हमारे कुलपति महोदय सुनील जी और जो भी लोग हैं जिन्होंने इस पुस्तक को पसंद किया, उनके प्रति लाख लाख आभार है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामना। 168 यात्रियों को लेकर काबुल से भारत पहुंचा IAF का C-17। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामना। 168 यात्रियों को लेकर काबुल से भारत पहुंचा IAF का C-17 विमान, 20 अफगानी भी शामिल। अफगान से लौट रहे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पे लगे मुफ्त टीके, पोलियो, FIPV की लगाई गई वैक्सीन। सीएम नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का करेंगे नेतृत्व, जिसमें राज्य के राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री दानवे ने राहुल गांधी पर की अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस ने मंत्री परिषद से उन्हें हटाने की मांग की। दिल्ली में बारिश का टूट गया 13 साल का रिकॉर्ड, 2 दिन सक्रिय रहेगा मॉनसून, आज के लिए येलो अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 30,948 नए मामले आए सामने। इस बीच स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.57% हो गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार धर्मशाला के करीब खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने को तैयार। कोविड-19 की चौथी लहर से निपटने के प्रयास के बीच पाकिस्तान ने अगले महीने से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में सिख श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति देने का किया निर्णय। ब्राउन दाढ़ी लंबे बाल टाइगर 3 के सेट से सलमान का फर्स्ट लुक हुआ वायरल। राष्ट्र सर्वप्रथम